बाबा अभी आपने मंदिर में ही कहा था कि गुड नाइट नहीं करनी है, लेकिन अभी गुड नाइट भी बोली थी बाबा ने बच्चों तो को। ये तो किसने बोली गुड नाइट? अम्मा ने बोली कि बाप ने बोली? किसने बोली? अम्मा ने। अम्मा ने बोली। अम्मा ने बोली। अरे भूल गए, बाप थोड़ी गुड नाइट करते हैं। बाप तो बच्चों से अलग होना ही नहीं चाहते। बाप का तो विरुद्ध है, साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ साथ लेके चलेंगे, खाएंगे पिएंगे खेलेंगे सब कुछ करेंगे। बाबा जब घर में कोई बात होती है, कलेश होता तो आंसू तो आ ही जाते हैं, जैसे मना कर देते हैं आने के लिए, तब उस समय क्या आंसू आ जाते हैं माने हेल्पलेस हो गए। फिर क्या करना? आंसू किसको आते हैं? दिल जिसको दुनिया में कहीं भी कोई सहायता नहीं मिलती है। इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा नहीं, इसीलिए तो आंसू आ जाते हैं। लेकिन ऐसा है क्या? इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है, तो बाबा भी बैठे तो हमें भी मार दिया तो रोना चाहिए कभी? कमजोरी तो आ ही जाते हैं बाबा। कमजोर क्यों? कमजोर ये कमजोरी कौन सी है? कमजोरी ये है बाप को भूलने की। बाप भूल गया, बाप कोई चीज है ही नहीं। बाप को याद करते भी रहते हैं, लेकिन फिर भी अरे जब याद करते हैं तो चला खत्म हो गया, मर गया क्या? खत्म हो गया, मुर्दा हो गया, फिर क्यों आंसू आ जाना चाहिए? बाप तो बैठा हुआ है ना सहयोग देने के लिए। बाबा आंसू कभी याद करते हैं तो ऐसी खुशी हो जाती है, तो उस खुशी में भी एकदम गदगद हो जाते हैं। वो बात है, वो वो अलग बात है। वो प्रेम के आंसू। वो अंदर की दुख की चीज नहीं है। बाबा के बच्चे और दुख कहाँ से आ गया? अरबपति का बच्चा और पैसे के लिए मोहताज कैसे होगा? घर में बच्चे परेशान कर रहे हैं, बच्चे दुख गए तो फिर अब ये बच्चे लगता है परेशान क्या परेशान करते हैं? मारते हैं? नहीं, जैसे बच्चे मारते भी नहीं है तो भी परेशान। इसका मतलब परेशान कौन होता है? परेशान वो होता है जो आत्मिक स्थिति की शान में नहीं रहता। मेरे बच्चे मेरे बच्चे मेरे बच्चे, तो परेशान हो जाते हैं। वो छोड़ देना चाहिए। अरे दुनिया में इतने बच्चे हैं, कोई किसी की बात नहीं मानता। आजकल तो बिच्छू टिंडन और ही घरों घरों में पैदा हो रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। बाबा ये ट्रांसफर वाली बात बताई थी, ये और सब ट्रांसफर कैसे होंगे सब? जैसे अभी बेसिक में से एडवांस में ट्रांसफर हुए, लेकिन नई दुनिया में तो ट्रांसफर नहीं हो गए। अनुभव तो अभी दुख की दुनिया में ही कर रहे हैं बीच बीच में। क्या सदैव सुख में अनुभव करते हैं? दुख में अनुभव करते हैं। लेकिन ऐसा भी होगा, इसी ब्राह्मण जीवन में हम सुख भोगेंगे और दुख नहीं भोगेंगे, तो कहेंगे हम ट्रांसफर हो गए। वो नई दुनिया बनेगी बाबा, तो नई दुनिया का अनुभव ऐसे ही करेंगे। नई दुनिया का अनुभव इस शरीर में रहते रहते करेंगे। इसी दुनिया में रहते रहते नई दुनिया का अनुभव करें। बढ़िया बढ़िया, ऐसे ही मुरली को पूछना चाहिए। मुरली की जो बातें समझ में नहीं आती हैं तो उनको क्लियर कर लेना चाहिए। और बाबा सभी बच्चे करेंगे अनुभव? है नई दुनिया का सभी बच्चे करेंगे अनुभव? नंबरवार करेंगे, सभी एक साथ थोड़े ही करेंगे। जैसा जिसका पुरुषार्थ होगा वैसे अनुभव करेंगे। 8 में भी नंबरवार होंगे क्या? 8 भी एक साथ कहें उसी सेकंड में नई दुनिया का अनुभव करने लगे, सो नहीं होगा। उनमें भी कोई आगे जाएगा, कोई पीछे रहेगा। बाबा आगे पीछे तो थोड़ी शांति आ जाती है, तसल्ली आ जाती है, लेकिन जिस समय कोई बात होती है तो उस समय ऐसा लगता है कि इतना करते करते भी अपने से ऐसा कर रहे हैं। कितना करते? भाई हर तरह से बच्चों के लिए आगे पीछे जी जान देते हुए, परिवार के लिए। वो बच्चे हैं या दुश्मन हैं? जिनको हम मेरे मेरे करते हैं वो बच्चे हैं या दुश्मन हैं? मेरे दुश्मन ही है। वो अपना हिसाब किताब लेकर के चलते बनेंगे, कोई किसी का नहीं रहेगा। तो उस समय थोड़ी देर के लिए ऐसे
नहीं चाहते हुए भी दुनिया से फील वैराग नहीं आता है ना, राग पैदा हो जाता है ना। उस समय ये नहीं आवे, उसके लिए क्या क्या प्रयास करें, कैसे क्या प्रयत्न जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। बाबा की याद रहोगे। जितना तन मन धन ईश्वरीय सेवा में स्वाहा करेंगे, जितना तन मन धन ईश्वरीय सेवा में स्वाहा करेंगे उतना खुश रहेंगे। नहीं समझ में आया? हम जितना मन स्वाहा करेंगे उतना मन से खुशी रहेंगे, जितना धन स्वाहा करेंगे उतना धन से खुशी रहेंगे। यहाँ भी रहेंगे, 21 जन्म भी रहेंगे और फिर 63 जन्म भी रहेंगे ब्याज में। और जितना तन अर्पण करेंगे, तन यहाँ भी उड़ता उड़ता रहेगा, बल शरीर सड़ता जाएगा, आत्मा पावरफुल होती जाएगी। ये अनुभव करेंगे कि आत्मा की शक्ति से सारा शरीर चल रहा है। डॉक्टर लोग भी आश्चर्य खा गए, अरे ये क्या, इतना टेम्परेचर और ये अपने उछल रहे हैं। और बाबा कुछ आत्माएं जैसे रोज क्लास नहीं करती हैं और उनको फिर थोड़ा उकसाते हैं, भाई देखो थोड़ा पुरुषार्थ करो, संगठन क्लास भी अटेंड करो, और वो फिर बुरा मानती हैं। तो क्या करें, बाबा आए तो उनको सूचना के लिए कैसे, वो झूठी मानते हैं कि तुम लोग झूठी अफवाह फैलाते हो। अभी तो बोला मुरली में, चुप रहो, मन के मुंह से नहीं रंगत निकलेगी। नहीं, क्लास के लिए भी मुंह से हम क्यों कहें? सवेरे उठ करके उनको सच लाइट भी तो दे सकते हैं। हमें मालूम है हमारे कहने से उनको अहंकार आता है, अपने को नीचा पुरुषार्थी समझते हैं ये हमको टोंट मार रहे हैं, अपने को ऊंचा पुरुषार्थी समझ रहे हैं, इसलिए हमको उंगली उठा के बोल रहे हैं। परसों का दिन का प्रोग्राम कैंसिल हो गया था ना आपका? आपका प्रोग्राम कैंसिल हो गया था ना? हाँ। परसों का तो किसी माता को बोला तो उनको बहुत ज़्यादा दुख हुआ। क्या हुआ? दुख हुआ उनको। कहीं हुआ, हर बात में कोई ना कोई कल्याण होता है। उनको बोलते हैं कि आप संगठन क्लास कम करते हो, जो बाबा नहीं बोलेंगे। प्रोग्राम आगे पीछे हो गया ना, हाँ। आगे पीछे हो गया तो वो सोच रहे हैं कि भाई हमसे झूठ बोल रहा, बाबा आगे मिलके चला गया। मतलब निश्चय नहीं करते, मैसेज देता है उसको पूरा निश्चय नहीं करते, सही हो रहा है और जो था उसको ऊपर उससे जो है ड्रामा की हर बात में कल्याण ही है। बताने वाले को उससे हो जाता है, सही नहीं बता रहे, ड्रामा में कल्याण की तो कोई बात ही नहीं। बाबा जो जैसे पहले मैं अभी तक डेली करती थी, अभी 15-20 दिन से क्लास करने नहीं आने देते हैं। मैं 10 मिनट के लिए कोई बात नहीं, तो मतलब सीढ़ी ले जाती हूँ, आशा माता से घर तक कर लेती हूँ। मैं करिए क्लास। कई लोग कहते हैं 5-10 मिनट के लिए जाना तो जाओ, 1-2 घंटे के लिए कहीं नहीं जाने देंगे। पूरा उनके साथ एग्रीमेंट निभाओ। उनके साथ एग्रीमेंट किया है ना, वो तो कह रहे लौकिक जीवन में, लौकिक में भी पूरा निभाए और अलौकिक में भी पूरा निभाए। वो बैलेंस की तो कमाल है। फिर क्या, फिर जब कॉपी में साइन नहीं होते हैं तो फिर ये होता है कि लोग फिर कॉपी में साइन कैसे करें? फिर वो कोई बात नहीं, वो ऊपर वाले के पास सब कुछ पहुंचता है। आपने मुरली का क्लास किया, घर बैठे वो साइन हो गए। संगठन तो जरूरी होता है ना बाबा, संगठन तो जरूरी होता है ना, क्लास नहीं तो संगठन जरूरी होता है, तो घर में कलेश करना वो जरूरी है, वो भी जरूरी है। सही कह जब बाबा ने बोल दिया कि तुम्हारा पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा, तो पूरे परिवार के लोग हमारी गीता पाठशाला के सदस्य हो गए ना। भले हमारी गीता पाठशाला अभी नहीं चल रही है, कभी अभी नहीं चल रही है, आगे चल के चलेगी। कभी कभी ऐसा भी होता है, सहयोग में पूरी रूप से बन जाते हैं। समझ संस्कार इसलिए हम लोग चुप हो जाते हैं। पूजन के संस्कार हैं, जब टकराते हैं तो विरोध करते हैं। अच्छे संस्कार उदय होते हैं तो आपको सहयोग देने लग पड़ते हैं। आगे चल के ऐसे भी हो सकता है सदाकाल के सहयोगी बन जाए। तो अच्छे संकल्प करिए हर बात। कभी कभी बीच में तो पहले से तो बाबा बहुत परिवर्तन हो गया।
दरवाजे पे मैंने वो त्रिमूर्ति पे वो लगा दिया गेट पे, और वो थोड़ी देर बाद चलने लगा। बोले तेरे त्रिमूर्ति बाबा जो है वो चल रहा है यहाँ से, कहाँ लगाओ? मैंने कि सामने ऑफिस में लगा दो। तो उन्होंने अपने आप ही खुद जा करके ऑफिस में लगा दिया। और आज जो है जाने के लिए सुबह तुरंत मना कर दी मैंने, बाबा को याद करा। तो तुरंत आप बैठ जाइए याद उसी समय तुरंत बोले कि ठीक है ये बच्ची भेज दे तो चली जाना मेरी तरफ से। तो फिर ये देखा तुरंत चेंज भी हो गया। उन्होंने बिल्कुल मना कर गए थे। हमेशा ऐसे ही होता है बाबा। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है ज़्यादातर। बेसिक में करीब 10 साल से और एडवांस में करीब 4 साल से। एडवांस में रहते हुए अभी लक्ष्मीनारायण की पूजा करके और भक्ति में लीन हो गए थे कि अनिश्चय हुआ है भक्ति पूरी नहीं हुई। उनका फाउंडेशन ज्ञान का पड़ा नहीं है। तो एडवांस में आने के बाद फिर कोई बेसिक में जाता है क्या? बेसिक में आने के बाद फिर कोई भक्ति मार्ग में जाता है क्या? जो जाते हैं उनकी बुद्धि में बैठा ही नहीं, फाउंडेशन ही पक्का नहीं बैठा। ये दुनिया वालों की ये बात प्रसिद्ध है, जो एक बार ब्रह्म कुमार बन जाता है वो कभी भी भक्ति में वापस नहीं आता है। और ब्रह्म कुमारियों में ये बात प्रसिद्ध है कि जो एक बार शंकर पार्टी में चला गया वो फिर वापस बीके में आता ही नहीं। बाबा एक बात यह है कि जैसे कोई लोग मर जाते हैं और मर के आत्मा ऊपर जाती है, उसके लिए हम लोग पारावामन क्यों करते हैं? फिर वो आत्मा तो ना खाती है ना पीती है, कुछ नहीं करती, तो ऐसा क्यों करते हैं हम? परंपरा चली जाती है। हिंदुओं की अलग परंपरा, मुसलमानों की अलग परंपरा, क्रिश्चियंस की अलग परंपरा। बाबा के बच्चों को ऐसा करना चाहिए। बाबा के बच्चों को तो बुद्धि में रहना चाहिए। बाबा ने मुरली में बता दिया कि आत्मा ने शरीर छोड़ा, फट से दूसरे शरीर में जन्म ले लेती है, दूसरे गर्भ में प्रवेश कर जाती है। परिवार के साथ रहते हुए उसमें भागीदार तो बनना ही है, बाद बाकी बाबा को याद करना। हाँ, तो अंदर से बाबा को याद करो, दिखावे के लिए उनके साथी बन जाओ, इसमें क्या जाता है? जैसे शरीर छोड़ दिया हमारे लीवर ने, हाँ। और वो जो है पोती मेरे साथ रहती, उसकी माँ ने जन्म से छोड़ दिया था, और मेरे साथ ही रहती है, माँ बाप के साथ नहीं थी, वो दूर चली गई। अब उसको जो है कि रात को वो उससे भाषा से ज़्यादा प्रेम था मैंने उसके दादी से, तो उसको रात को सपने में आती है उसके पास, और रात उसके पास बैठ जाती है कि मैं तेरे गई नहीं हुई आई। तो वो आत्मा ने जन्म नहीं लिया या वो अभी जो है कि शरीर कैसे छोड़ा था? अभी छोड़ा शरीर, अकाले मौत में शरीर छोड़ा था, सामान्य मौत से शरीर छोड़ा था। बीमारी से। बीमारी में भी दो तरह की बीमारी हो, एक तो खट से आत्मा शरीर छोड़ देती है। ऐसा आकर के अस्पताल में रही थी, घर पर आई, फिर थोड़ी देर पहले उसने याद किया, मैं नहीं था उस वक्त, तो भाई जो है कि आई नहीं, कि मैंने जैसे ही उसको देखा सामने, उसने दृष्टि ली, और दृष्टि लेते ही शरीर छोड़ के चली गई। हाँ, तो अचानक शरीर छोड़ दिया। हाँ। अचानक शरीर छोड़ दिया तो थोड़े समय के लिए सूक्ष्म शरीर धारण करता है आत्मा। तो सूक्ष्म शरीर धारण करके उसके पास बार बार आती जब है निकल जाता है। हाँ जी, जब तक लोग आ रहता नहीं आता चलता है। नहीं, बात तो हो रही है कि ये आत्मा शरीर छोड़ जाती है तो उसके बाद क्रियाकर्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कर्म कांड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बाकी जो बंधन में माताएं हैं वो परिवार वालों को खुश करने के लिए उनके साथ साथ चलते रहे, अंदर से बाबा को याद करते रहे, उसमें क्या घाटा? नहीं तो ज्यादा विरोध बढ़ जाएगा। लेकिन कुछ पैसा भी इससे का दिया जाए, हैं? पैसा भी मांगते हैं कि आपके पैसा तो माताओं के पास होता ही नहीं है, माताओं के पास रखते ही कहाँ पैसा। ज्ञान में चलने वालों के पास तो और ही बिल्कुल नहीं रखते। हैं? किसी भाई से जैसे ऐसा होता है जो ये हिस्सा तो दो आप इतने पैसा खर्च हो रहा है, कुछ हिस्सा दो आप समर्थ की, ये समर्थ की बात है, बांधेरियों की बात नहीं है। बाबा गृहस्थी में रह के ब्याह शादियों में भी जाना पड़ता है, लेकिन वहाँ का खाना भी खाना पड़ता है। लेकिन इस ज्ञान में कहते हैं कहीं किसी दूसरे के हाथ का खाना नहीं खाना चाहिए। इसके लिए क्या करें? ब्याह शादियों में जाएंगे और परिवार में रिश्ते निभाने भी पड़ते हैं, तो फिर वहाँ खाना भी खाना पड़ता है, तो उसके लिए क्या क्या उपाय करें?
और नहीं जा तो फिर वही घर में कलेश होता है। और तो जिनकी जीभ लपलपाती है कोई न कोई रास्ता निकाल लेंगे। हैं, जो पक्के हैं वो तो कहेंगे हमारे पेट में दर्द हो रहा है। ओ, थोड़ा नाटकबाजी करके अपना खिसक जाएंगे। बना के खा लो, वहाँ जाओ तो क्या। हाँ, बना के खा लो, घुस जाओ। दूसरे बना सकते हैं तो हम नहीं बना सकते उसको। नहीं कोई रिसेप्शन वगैरह गए वहाँ का बना के खा लो, घर से खा के जाओ। खा लो, ये जरूरी है। आराम से बना लो, फ्रूट खा लो, दवाई का बहाना ले लो, भाई हमारी देसी दवाई से बहाने बनाने को ढेर बहाने, जबकि हमें मालूम है संग का रंग और अन्न दोष ये दोनों चीजें ही गिराने वाली है, इनके अलावा और कुछ भी गिराने वाला नहीं है। जितना कायदा करेंगे उतना फायदा होगा। कायदे को तोड़ेंगे अपना ही नुकसान होगा, तो दूसरे का थोड़ा होगा। और इन आत्माओं को एडवांस का कोर्स करा दिया और कुछ बोली भी अब तो सुना दी है, और उसके बाद ऐसा चांस हो भर्ती नहीं की और बाबा है तो इंतजार करो। झूठी चढ़ते जिसको चढ़ता होगा उसे तो पहले भागेंगे, जिसको तड़प लगी हुई होगी वो तो पहले भागेगा, वो क्यों रुकेगा। कईयों के बाबा घर से कोई माँ बाप निकलने नहीं देते, कन्या जैसे उसको लगन बहुत है, तो उसका फिर कैसे। कोई बात नहीं, कन्याएं बंधन में है, जब तक 18 साल की नहीं होती है तभी तक तो बंधन है। 18 साल की हो गई, अपना सर्टिफिकेट उठाया और फिर लेकिन ऐसे बदनामी नहीं होगा। काहे की बदनामी, ऐसे 60 कन्याओं को बांध के रखना ये सरनामी है। नहीं तो माँ बाप तो जो है ऐसे सोचेंगे पता नहीं लड़की कहाँ काहे की बदनामी। महाभारत कथा पढ़ी है, जो कन्याओं को बांध के रखते हैं, माताओं को बांध करके रखते हैं, दुर्योधन दुशासन बन करके रहते हैं, वो अच्छी बात है क्या। ये तो समाज की परंपराएं खराब हो गई। कन्याओं को तो स्वतंत्रता होनी चाहिए अपने जीवन में अपना वर चुनने की, अपना रास्ता चुनने के लिए। लेकिन ये चीज को भी लोग गलत मानते हैं। लोग हमें जो दुनिया भस्म होने वाली है उसकी लोक लाज पे हमें चल रहे हैं क्या। जो दुनिया सामने खड़ी हुई है उसकी लोक लाज नहीं देखनी है, भस्म होने वाली दुनिया की लोक लाज देखनी है। और दुनिया खलास होने वाली है, कल उसमें आग लग जाएगी, जो ऐसी गलत परंपराओं वाली दुनिया है। तो फिर उस बच्ची को क्या समझाया जाए। किस बच्ची को, जो बच्ची खुद अपने आप समझ जाएगी। होशियार बच्ची होगी तो वो तो किसी के कंट्रोल में आएगी नहीं, सिंगल होगी तो कोई कंट्रोल में आएगी। बाबा उसको लगन बहुत ज्यादा है। बाबा तो मुरली में कहते हैं कन्याएं स्वतंत्र होती हैं। उसको क्या लगन बहुत ज्यादा, लेकिन उसके जो माँ बाप है बिल्कुल घर से निकलने नहीं देते। 18 साल की जो हो जाएगी उसको कहाँ तक बांधा जाएगा। 18 20 19 साल की है लड़की। अभी शादी करने अपना सर्टिफिकेट उठाएगी, कोई माता को पकड़ेगी, चाहे जहाँ चली जाएगी, कोई उसको रोक नहीं सकता। देने का काम तो है ना। हैं? मंगल साहब तो देते रहे ने। ऐसा काम करो, बाबा ने मुर्दे में ऐसा बोला। बाबा ने क्या बोला है, सारी दुनिया इस बात को जानती है कि 18 साल का बालिग हो जाता है, बालिग को कोई पकड़ के रख नहीं सकता बांध करके। एक एप्लीकेशन दे दे तो उसमें सरकार को हरकत में आना पड़ता है कि हमको बांध करके रखा हुआ है, किडनैप करके रखा हुआ है। हर एक को स्वतंत्र जीवन जीवन है, जीने का अधिकार है, ये मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है। तो फिर बाबा आपने तो बोला ना कि सिलेंडर माँ बाप की परमिशन। और यहाँ तो बाबा सहयोग देने के लिए बैठा हुआ है। नहीं मान लो ऐसी करना सिलेंडर हो, ये आपकी माँ बाप की परमिशन की वजह से सिलेंडर कर दो। माँ बाप क्या करेंगे जब 18 साल की है, तो 18 साल का अपने पैरों खड़ा हो सकता है। ये तो कन्या के ऊपर है, बाबा भी इसमें कुछ नहीं कर सकते। कन्या के अंदर ये गट्स होने चाहिए, सिंगनी शक्ति बनने के, शिव शक्ति बनने के। साइन की चक्कर है ना, साइन घर वालों के साइन चाहिए। 18 साल का ऊपर का कोई साइन की जरूरत नहीं होगी। अगर माँ बाप साइन देते हैं तो अच्छा है, सहयोगी बनते हैं तो अच्छा है, नहीं बनते हैं सहयोगी तो कोई दरकार नहीं है। ये पॉइंट क्लियर कर दें सर। बिल्कुल क्लियर करना चाहिए। नहीं तो बाबा ने मुरली में क्यों कहा कन्या स्वतंत्र होती है।
तो बाबा ऐसा करें ना, उसे थोड़ा समझा करके बता करके और माउंट आबू भेज दे। अगर वो जाना चाहे वो कहे कि हाँ मैं जाना चाहती हूँ यहाँ से, माउंट आबू भेज दो उसे। नहीं, पहले माउंट आबू का भेज दिया। कन्याओं को पहले तो तो भर्ती बताया करना, भर्ती करके वो अपने आप सिलेंडर हो जाएगा। माउंट आबू नहीं। लेकिन भट्टी तो वो एक घंटे के लिए माँ बाप नहीं छोड़ रहे, वो 8 दिन के लिए भट्टी के लिए कैसे चले, बात ये है ना। तो फिर माउंट आबू जाएगी जैसे कंपनी चल जाएगी। माउंट आबू नहीं जाना। इन सब बातों में हमें ज़्यादा चिंतन करने की जरूरत नहीं है। जिसके अंदर पूर्व जन्मों के संस्कार होंगे उस आत्मा को कोई रोक नहीं सकेगा। बेसिक में जाती थी बाबा पहले, हाँ जी। फिर यहाँ पर आई तो उसको थोड़ा बताया तो उसको बहुत अच्छा लगा। अभी इसको किताबें दी हैं कुछ पढ़ने के लिए, घर में पढ़ रहा है। कोई बात नहीं। बाबा गणेश जी के दो पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि। गणेश जी की बच्चियाँ थोड़ा ही है। बच्चियां नहीं, बीवियां, पत्नियां। हाँ। तो गणेश जी कोई होते हैं क्या? गणेश जी कोई देवता होता है क्या? लेकिन ब्याह शादी में उससे पूजे क्यों मानते हैं? फिर वही ब्याह शादी या दुनिया शादी। पूजे मानते हैं उन्हें। दुनिया तो पत्थर को भी मानती। दुनिया को क्या है? गणेश हनुमान जैसा सूंड वाला पूंछड़ी वाला कोई देवता होता ही नहीं। तो अंधश्रद्धा से पूजा होती चली आ रही है। सतयुग में कोई सूंड वाले देवता होंगे क्या? मनुष्य देवता बनेगा या जानवर देवता बनेगा? एक मंडी में आया था, एक माता ने प्रश्न किया कि हनुमान ने सूर्य को मुंह में निकल लिया था। इसका बेहद में क्या अर्थ होगा? यज्ञ के आदि में ब्रह्मा बाबा वाली आत्मा हनुमान है या नहीं, पहले ये पक्का करो। अगर ब्रह्मा बाबा वाली आत्मा हनुमान है तो यज्ञ के आदि में ज्ञान सूर्य प्रजापिता को हप किसने किया? ब्रह्मा बाबा ने। ब्रह्मा बाबा ने हप कर लिया। सही। तब से लेकर के और 76 तक चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो रहा। 76 में फिर ज्ञान सूर्य उदय हो गया। ज्ञान सूर्य प्रगटा, ज्ञान अंधेर विनाश। बाबा घर में जो ये तो बाल समय रवि भक्त लियो, उस समय पूरा ज्ञान था या अधूरा ज्ञान था? है अधूरा ज्ञान था। तो बाल समय था, माने सूर्य तो था लेकिन बचपने में था, उदय हुआ था। देवन आन करे विनती तब छाण दियो रवि कष्ट निवारो। क्या क्या बात और बाबा घर में ये पितृ लोग मानते हैं, होते हैं पितर होते हैं, इन सबको मानना चाहिए क्या? आत्मा शरीर छोड़ने के बाद तुरंत जन्म ले लेती है तो पितर कहाँ से आ गए? है सिर्फ घंटे हैं, मान्यता चली आ रही है। तो इनको मानना चाहिए। मानना चाहिए। जो चीज है ही नहीं तो उसको मानने की दरकार है। मानो तो पत्थर को मानो भाई। अपने बुद्धि पे बाबा जन्म ले लेती है, फिर वैसे सपने में कैसे आती है? हैं? सब जन्म ले लेती है भूत प्रेत नहीं आते हैं क्या? तो बातें करके जाएगी भूत प्रेत ऐसे? शरीर में नहीं आते हैं क्या? आते हैं। फिर तुम किसी को मानो, बैठ के मनौती करो, उसमें भूत प्रेत प्रवेश कर जाएगा। वो जन्म ले चुकी है, कहेंगे भगवान आ गया, कन्वर्ट हो गई, देवी जी आ गई। अब अंधश्रद्धाओं को, अंधश्रद्धा वालों को क्या कहा जाए? नहीं, पर जन्म ले लिया फिर उसको कैसे याद है पीछे? क्या याद है? भाई आती है, कुछ बताती है तो याद है, जब ही तो आती है। श्रद्धा विश्वास भावना ऐसी है कि कोई हनुमान को मानता है तो उसको हनुमान का वरदान जैसा अनुभव हो जाता है। मैं तो नहीं मानती बाबा इन चीज़ों को। जो नहीं मानते उनके लिए नहीं है। हनुमान को मानते हैं उनको हनुमान का साक्षात्कार हो जाता है। गणेश को मानते हैं उनको गणेश का साक्षात्कार हो जाता है। देवी को मानते हैं उनको देवी का साक्षात्कार हो जाता है। तो क्या देवी होती है? आजकल की दुनिया में देवी देवताएं आए कहाँ से? सब तो राक्षस बने पड़े हैं। कोई तो ऐसा है नहीं जो संकल्पों से दूसरे को दुखने देता हो।
अगर इन देवी तो देवता कहाँ हुआ? सच्चाई, अगर इन देवी देवताओं में सच्चाई हो तो चोरी क्यों हो जाए मंदिरों में से देवी देवता? हाँ, भगवान को उठा के ले जाते हैं। बाबा इस संदर्भ में ये औरतें विधवा होने का क्या राज है? औरतें विधवा होती है, इसका क्या राज है? तो विधवा होती है ना, जब पाप कर्म बढ़ते हैं तो सब उल्टे उल्टे काम होते हैं। सती उत्तरेता में थोड़ी विधवा होती है। नहीं, उसमें तो नहीं होते, लेकिन अभी ज्ञान में संगम इसका ज्ञान में संगम में ज्ञान क्या पूरा पूरा ज्ञान धारण करते हैं। ज्ञान धारण करने के बाद और 100 गुना पाप का बोझा चढ़ाते हैं। सो नहीं, कहने का मतलब यह है कि ज़्यादातर जेंट्स लोग बाहर रहते हैं, उन लोगों के एक्सीडेंट वगैरह ज़्यादा होते हैं, तो लेडीज है तो अपने आप ही फिर विडो हो ही जाती है। तो ऐसा क्यों, ज़्यादातर ऐसा क्यों होता है? अरे तो बाहर की दुनिया है, उसमें एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, अंदर रहने वालों के एक्सीडेंट कम होंगे। और नहीं, विधवा होने का राज ये कि बाप से दूर हो जाते हैं, विमुख हो जाते हैं, ग्रहण करते हैं, इसलिए दूर होने की भली चलाई। जब पाप कर्म करेंगे तो दूर तो होते ही जाएंगे। कर्म कैसे एक ही शादी हुई, उनकी बात तो छोड़ो, ब्रह्मा बाबा का हार्ट फेल हो गया। सो वो तो बाप के बिल्कुल नजदीक थे, उनका कैसे हार्ट फेल हो गया? ये भी तो अकाले मौत हुई ना। तो वो ड्रामा कहलाएगा बाबा? है, ड्रामा नहीं कहलाएगा। जैसे मुरली में बोला है शादी बर्बादी, मुरली में तो बाबा ने कहा शादी करेंगे मैंने बर्बाद हो गए। नहीं, जैसे सुनो तो, अब मुरली में तो सबके लिए बोल दिया शादी बर्बादी। अब ब्रह्मा बाबा के पास कोई बच्चा पहुंच गया, बाबा बड़ी परेशानी है, बूढ़ी माँ है, बूढ़े बाप हैं और वो खाना नहीं बना पाते हैं और शादी हमको करनी ही पड़ेगी, बहुत तकलीफ हो रही है। बाबा का दिल जैसे अम्मा का दिल होता है, घड़ी घड़ी पानी पानी हो जाता है, ऐसे उनका दिल पानी पानी हो गया। अच्छा, शादी करना, पवित्र रहना। अब ऐसे होता है क्या? शादी कर ले पवित्र है, तो श्रीमत की बरखिलाफ ही हो गई तो 100 गुना बोझ। ऐसे जाने कितने बोझ चढ़ते रहे। बाबा ने मना, मकान बनाने के लिए मना कर दिया, मुरली में तो मना कर दिया प्रॉपर्टी नहीं बनानी। ब्रह्मा बाबा से आके पूछा बहुत तकलीफ हो रही है मकान के बगैर, आपके यहाँ तो आपका तो चल जाता है, हमारे पास तो बैठने की जगह नहीं है, टपाटप दिखता है। बाबा का दिल द्रवित हो गया। अच्छा बच्चे मकान बना लो, एक कमरा गीता पाठशाला के लिए छोड़। ऐसे 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 100 गुना पाप जाने कितने चढ़ते रहे। अरे बाबा की बातों की बरखिलाफी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जो बात मुरली में बोली वो पत्थर की लकीर बोली। मुरली में बोला कर्ज मर्ज कहा जाता है, बच्चों को कर्ज नहीं लेना है। बाबा के सामने कोई बच्चा आ गया, बहुत परेशानी, अच्छा ले लो तो। एडवांस ज्ञान लेकर के तो कोई ऐसा कुमार नहीं है जो ये कहे अपने साकार बाबा से आके कि बाबा मैं शादी कर लूँ। बाबा किसी को परमिशन दी आज तक क्या है? नहीं, मैंने ऐसे आते ही नहीं। आने को क्या आते हैं, रोज पूछते रहते हैं। तो बाबा उनको परमिशन दे दे, अपने ऊपर पाप ले ले, क्या होगा? फिर नहीं बाबा, एडवांस में तो सही आएंगे, हैं? एडवांस में तो सही आएंगे ऐसे बच्चे क्या परमिशन लेने के लिए शादी की। शादी करने वाले? हाँ, एडवांस में तो नहीं आएंगे। एडवांस में नहीं है, ढेर के ढेर पूछते रहते हैं। बाबा एक वार्तालाप में आया है, प्रजापिता की उम्र 100 साल 100 साल की है। 66 साल तो उधर है? 66 साल तो उधर कहाँ? पहले जन्म में नहीं, और 40 साल इधर, 36-35 साल इधर है 66 यहाँ 100 साल वहाँ क्षेत्र में। 66 साल जो है 42 में, 60 साल सन 36 में, 76 में
100 साल 40 साल और ऐड हो गए। हाँ। 36 के बाद 76 तक 40 साल ऐड हो गए ना, वहाँ 60 साल और यहाँ 40 साल ऐड हो गए तो 100 साल हो गए। क्या मुसीबत तो है? ये भी बोला है कि आयु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। अरे आयु शरीर की होती है, शरीर का ही तो नाम प्रजापिता पड़ा है। वो शरीर तो अलग था, वो शरीर अलग था तो वही तो प्रजापिता था, वो इसी का टाइटल तो ब्रह्मा बाबा को मिला। तो 40 साल दूर है शरीर से, है ना। वही तो टाइटल चला आ रहा है अभी भी, वो टाइटल है, ओरिजिनल नहीं है। 36 में जो था वो वास्तव में प्रजापिता था। शंकर को प्रजापिता नहीं कहेंगे, प्रजापिता तब कहेंगे जब सारी सृष्टि वर्षा लेने का अनुभव करने लगे, गति सदगति का। आदि में बाप होता है और अंत में बाप होता है, मध्य में टीचर का पार्ट होता है, माता का पार्ट होता है, दूसरे संबंध बनते हैं। अगर ये नारियल को वास्तविक नहीं कहा है, नारियल इसको श्रीफल कैसे कह दिया है? श्रीफल कैसे कह दिया? श्रीफल नारियल को नहीं कहा जाता, श्रीफल कहा जाता है बेल को। श्रीफल है श्रेष्ठ फल। श्रीफल के जो पत्ते हैं, 3 पत्ते, हाँ, बिल्व पत्र कहा जाता है, वो चढ़ाया जाता है शिव के ऊपर। वास्तव में ब्रह्मा विष्णु शंकर ही 3 आत्मा पहले अर्पण होती है, अर्पण में होकर के जीवन बिताती है। इसे सारी दुनिया 3 पत्तों को चढ़ाती है। बाबा मुरली में आया, बाप दौड़ी है, तो ये दौड़े का कुत्ता घर खाने घाट का, ये वेद में कैसे है? तो कहाँ है घर का? कौन सा घर है जिसका वो है? उसका कोई घर है? वो तो बेघर है। भगवान इस सृष्टि पर आया, बेघर बन के आया या घर बार बना के आया? माउंट आबू में घर है? जगह मिल रही है कहीं? 3 पैर पृथ्वी मिल रही है? फिर काहे का घर? ये घर है? दिल्ली में और अहमदाबाद में भी जहां जहां भी जमौड़ा डाला, गीता पाठशाला खोली, थोड़े दिन के बाद तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियों को पता लग जाता है, बस आक्रमण के ऊपर आक्रमण होना शुरू। तो हाथ जोड़ देते हैं, बस इतनी हमारी ताकत है, अब आप दूसरी जगह अपना काम चलाइए। अभी जितने मिनी मधुबन बने हुए हैं उनमें से कोई ऐसी जगह है जहां एक जगह का स्थायी होकर के काम शुरू किया जा सके? बाप एक जगह रह सके, ऐसी स्थिति है नहीं? तो काहे का घरबार वाला? बाबा घंटे आधा घंटे की जैसे क्लास कर ले तो फिर साइन कर सकते हैं कॉपी में? उससे क्या होता है? हर एक माता अपने अपने घर में बैठ कर क्लास करता रहे तो क्या होगा? उससे होगा क्या? साइन तो इसलिए किए जाते हैं कि कोई गीता पाठशाला है तो गीता पाठशाला में लोग कौन कितने रेगुलर आ रहे हैं, पता तो चले गीता पाठशाला कितनी है। और ऐसे ही घर में अपना अपना संगठन कौन कौन चला रहे हैं। गीता पाठशाला है तो 5 पांडवों के साइन होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? तो ये 786 का मतलब मुसलमान ज्यादा मानते हैं। 786 786 क्या है? संख्या को मानते हैं 786। मुसलमान लोग 786 जो संख्या होती है उसको बहुत महत्वपूर्ण देते हैं। वो क्यों? तो पता नहीं, मुसलमानों की बात मुसलमानों से पूछो। सही है। 786 की जोड़ेंगे ना, 786 को टोटल करेंगे ना, तो 8, 6, 14 और 7, 21 21 आता है ना, तो उसका कनेक्शन जो है 21 तो इन दोनों में शुभ मानते हैं। कैसे? नहीं
जैसे 21 जो शुभ मानते हैं वैसे मुसलमान उसी उनको शुभ मानते हैं। 21 को उनके 21 जन्म बेचारों को होते ही नहीं, वो शुभ कैसे मानेंगे? उसको तोड़ के 786 जो है ना उसको शुभ मानते हैं। उसको शुभ मानते हैं 786 को। किस लिए शुभ मानते हैं? वो इनका टोटल 21 पड़ता है ना। 21 पड़ता है, 21 जन्म ही उनके नहीं होते, उनके जन्म तो कम होते हैं, वो क्यों शुभ मानेंगे? सब जगह यही लिखा है। हाँ तो वो पूछना पड़े क्या बात है, परंपरा किस आधार पर डाली हुई है? कहीं तो बन जाएंगे। 21 तो और भी अंकुश से टोटल बन जाएगा, और अंकुश से जोड़ से भी 21 बन जाएगा। ऐसे तो अल्लाह के नंबर मानते हैं, कोई बात नहीं होती। और कोई बात होगी तो बाबा आगे चल के बताएंगे। कोई बात, हर बात अभी बता दी जाए वो जरूरी है क्या? हाँ। जितने भी देवियों के मंदिरों में जाते हैं सब गुफाओं, जितनी भी जाते हैं उन सब गुफाओं में क्यों है? गुप्त पुरुषार्थी है। गुफा माने गुप्त, गुफा में अंधेरा रहता है, उजेला रहता है, अंधेरा रहता है, अंधेरे में कुछ पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है। माउंट आबू में जो अग्नेश्वर है वो दो है, एक गोरे अंकलेश्वर, अग्नेश्वर मंदिर, अग्नेश्वर, तो दो है, एक ही जगह है। तो एक पर जलेरी है और एक पर जलेरी नहीं है। एक पर एक काले हैं? काले पे क्या है? गोरे पर जलेरी है और काले पर जलेरी नहीं है। अग्नेश्वर तो अग्नि देवता को कहा जाता है। काले हैं। हाँ, एक शिवलिंग काले हैं, एक शिवलिंग गोरे हैं। काले हैं, काले की विजय है कि हार है? तो हार हो गई, और जब विजय है तो जीत हो गई। सन्यासियों की विजय होती है या गृहस्थियों की विजय होती है? विकारों पर विजय किसकी होती है? गृहस्थियों की विजय होती है। अब की गृहस्थी है तो विजय है ही काले, काले का मतलब सन्यासी है, छोड़ के भागने वाले। बाबा श्री कृष्ण को पाँव और कमर से भी टेढ़ा, गर्दन से भी टेढ़ा, फिर मुरली बजाया है तो इनका त्रिभंगी लाल कहा जाता है। बाकी भी यही भी कहते हैं, बाकी भी माने टेढ़े, अड़भंगे कर्म है उनके, कोई समझ नहीं सकता। बुद्ध रूपी पाँव से भी टेढ़े हैं, कमर से भी टेढ़े हैं, और हाथों में जो गर्दन है वो भी टेढ़ी है। तुम मेरे मन में बसो सदा त्रिभंगी लाल। त्रिभंगी रूप को जिसने पहचान लिया वही भगवान को पहचान लिया। शंकर का पाठ ऐसा है कि तुम बच्चे भी समझ न सको। शंकर को भी यादव दिखाया है, कृष्ण को भी यादव दिखाया है। और हैं? शंकर की आत्मा भी जनेऊ पहने हुए दिखाई गई है। वीरेंद्र दीक्षित तो कहीं मुरली में आया नहीं है, ये तो आप बोल रहे हैं। मुरली में कहीं आया है वीरेंद्र दीक्षित? साइन तो तुम सभी करते हैं। साइन करने की क्या 500 करोड़ आत्माएं सब साइन कर सकती है? जिसे सिखा दे, बूढ़ी माता को सिखा दो, वो भी साइन कर लेगी। बात तो अलग है, लेकिन है तो ब्राह्मण। ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 मूर्तियां, ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 मूर्तियां ब्राह्मण हैं। जन्म से ही ब्राह्मण। ठीक बात है। जन्म से ही बता रही हूँ। हाँ, जन्म से ही ब्रह्मा भी
ब्राह्मण है, विष्णु भी ब्राह्मण है, शंकर भी ब्राह्मण है, जगदम्बा भी ब्राह्मण। पहले भी लौकिक में ब्राह्मण थे और अभी भी ज्ञान के द्वारा ब्राह्मण चल रहे हैं। जब भागीदार उनका संबंधी था तो ब्राह्मण नहीं होगा। बड़क ब्राह्मण, बड़क जाति के ब्राह्मण ब्रह्मा बाबा थे, तो क्या शूद्र के साथ शादी कर दी होगी? ब्राह्मण के साथ ही शादी की होगी, वो भी ब्राह्मण था। बहुत जिम्मेदारी तो शंकर की है, शंकर की जिम्मेदारी एक होती है जिम्मेवारी और एक होती है जिम्मेवारी है बहुत, लेकिन सारी शिव बाबा के ऊपर छोड़ दी। तू जाने तेरा काम जाने। है क्या ब्रह्मा बाबा फील करते थे मेरे ऊपर बहुत जिम्मेवारी है। तो सारी जिम्मेवारी शिव बाबा के ऊपर देना ज्यादा अच्छा है, ये जिम्मेवारी फील करना ज्यादा अनुभव अच्छा है।